ये कहानी दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले अरुणा टावर की है। बाहर से साधारण दिखने वाला ये मकान अंदर से कई रहस्यों और सन्नाटों से भरा हुआ था। यही रहता था रवि, एक सीधा सादा शांत स्वभाव का नौजवान जिसे भीड़ से ज्यादा किताबें और अकेलापन पसंद था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका यही अकेलापन एक दिन उसे उस आत्मा से सामना करा देगा जो सालों से इसी घर की दीवारों में कैद थी। रवि हमेशा से शांत स्वभाव का लड़का था। उसे न शोरगुल पसंद था, न ही लोगों की भीड़। वो अपने माता पिता के साथ शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक किराए के घर में रहता था। ये घर बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता था, लेकिन उसके अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडी हवा चेहरे को छू जाती। घर के कमरे लंबे लंबे गलियारों से जुड़े हुए थे। हर कोना जैसे किसी पुराने रहस्य को छुपाए बैठा था। रवि की मां कहती थी कि ये घर 50 साल पुराना है। कई किराएदार आए और चले गए, लेकिन कोई ज्यादा समय यहां टिक नहीं पाया। रवि जब छोटा था तब भी उसे कई बार ऐसा लगा था कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी मां समझाती थी, बेटा ये बस तुम्हारा वहम है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ ये एहसास और गहराता चला गया। उस दिन रविवार था। रवि कॉलेज से वापस लौटा और सीधे अपने कमरे में चला गया। शाम ढल रही थी। खिड़कियों के कांच पर सुनहरी धूप धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। रवि ने बैग रखा और एक पुरानी किताब निकालकर पढ़ने बैठ गया। तभी उसे दरवाजे के पास कुछ आहट सुनाई दी। वो चौंक कर उठा और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। गलियारे में वही ठंडी हवा बह रही थी। रवि ने कमरे का दरवाजा फिर बंद कर दिया। उसने खुद को समझाया कि शायद हवा से कुछ गिर गया होगा। लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, उसे दीवार के पार से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। आवाज बहुत धीमी थी, मानो कोई दीवार के अंदर से पुकार रहा हो। रवि का गला सूख गया। उसने कान लगाकर सुना। कोई कह रहा था, ये घर तुम्हारा नहीं है। आवाज एकदम धीमी और भारी थी। रवि का मन हुआ कि वो दौड़कर अपनी मां को बुला लाए, लेकिन उसके कदम जैसे जम गए थे। कुछ पल बाद वो आवाज बंद हो गई। रवि ने लंबी सांस ली और अपने को संयत किया। उसने सोचा कि शायद वो थकावट से ऐसा महसूस कर रहा होगा। वो कमरे की लाइट जलाकर बैठ गया। रात होते होते घर में और भी सन्नाटा छा गया। पिता काम से लौट चुके थे और मां किचन में खाना बना रही थी। रवि ने सोचा कि वो भी थोड़ा बाहर जाकर टहलाए। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, गलियारे की दीवार पर नजर पड़ी। वहां हल्की सी नमी की सी लकीरें बनी हुई थी। वो लकीरें दीवार पर ऊपर से नीचे ऐसे आ रही थी, जैसे किसी ने हाथ गीला करके सरकाया हो। रवि ने अपनी उंगलियां उस लकीर पर रखी। दीवार ठंडी थी, लेकिन एकदम गीली नहीं। उसे समझ नहीं आया ये निशान कैसे बना। वो वहां से हटकर बरामदे में चला गया। बरामदे के कोने में एक लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी, जिसे बरसों से किसी ने खोला नहीं था। रवि को अचानक लगा कि अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। उसके भीतर से किसी के सांस लेने जैसी आवाज आ रही थी। रवि ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पास गया। अलमारी के भीतर घुप अंधेरा था। उसने अंदर झांका, पर वहां कुछ नजर नहीं आया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छू गया। उसकी रूह कांप उठी। उसने तुरंत अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया। रात का खाना खाकर रवि अपने कमरे में चला गया। मां ने पूछा, सब ठीक है ना? रवि ने हां में सिर हिलाया, लेकिन भीतर डर की लहरें उठ रही थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रात गहराती चली गई। कमरे में घड़ी की टिक टिक और बाहर से आती हवा की आवाज के सिवा कोई हलचल न थी। रवि की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। तभी उसे लगा जैसे उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। उसने डरते हुए आंखें खोली। हल्की सी परछाई दिखी जो धीरे धीरे कमरे के कोने में चली गई। रवि ने झटपट टेबल लैंप जलाया। कमरा खाली था।
उसने राहत की सांस ली, लेकिन डर अभी भी उसकी नसों में दौड़ रहा था। वो सोच रहा था, क्या सच में कुछ था या बस उसका भ्रम? तभी खिड़की के बाहर कोई सफेद झिलमिलाहट सी दिखी। रवि खिड़की तक गया। बाहर कुछ नहीं था। अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने पर्दा गिरा दिया और बिस्तर पर लेट गया। रात का 1 बज चुका था। रवि ने जैसे ही आंखें बंद की, वही भारी आवाज फिर गूंजी, ये घर तुम्हारा नहीं। इस बार आवाज ज्यादा साफ थी, जैसे कोई उसके कान के पास कह रहा हो। रवि ने झटपट लाइट जलाई और कमरे के चारों ओर देखा। कोई नहीं था। उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उसने माँ बाप को आवाज देने की सोची, लेकिन कुछ सोचकर चुप रहा। वो अब तय कर चुका था कि अगली सुबह इस घर का सच जानकर रहेगा। रवि की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पूरी रात उसे उसी भारी आवाज की गूंज सुनाई देती रही, ये घर तुम्हारा नहीं है। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने उठकर जल्दी से दरवाजा खोला। बाहर गलियारे में सन्नाटा पसरा हुआ था। मां रसोई में चाय बना रही थी। पिता अभी तक उठे नहीं थे। रवि ने तय किया कि मां से ये सब कहेगा, लेकिन फिर उसे लगा कि कहीं वे उसे पागल न समझ ले। उसने खुद को मजबूत किया और सीधे उसी पुरानी अलमारी के पास चला गया। अलमारी के दरवाजे पर हल्की सी दरार बनी हुई थी। रवि ने गहरी सांस लेकर दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी रजाई, कुछ लकड़ी के बक्से और एक पुराना खिलौना पड़ा था। एक कपड़े की गुड़िया जिसके चेहरे पर स्याह रंग से कुछ लिखा था। रवि ने गुड़िया को हाथ में उठाया। उसकी आंखें काली डोरियों से बनी थी और होंठ सूखे हुए धागों से। जैसे ही उसने गुड़िया को पलटा, उसकी पीठ पर हल्के अक्षरों में कुछ लिखा नजर आया, वापस जाओ। रवि का दिल धक से रह गया। उसने गुड़िया वही रख दी और अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया। अब उसके दिमाग में वही आवाज और ये संदेश गूंजने लगे थे। वो सोचने लगा, वापस जाओ। आखिर किससे, किसकी चेतावनी है ये? वो मां के पास गया और धीरे धीरे सारी बातें बता दी। मां पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर बोली, बेटा, ये घर सच में बहुत पुराना है। कुछ साल पहले यहां एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। उन्होंने यही दम तोड़ दिया था। उनके बाद यहां कई लोग आए, लेकिन ज्यादा दिन कोई ठहर नहीं पाया। कुछ लोग कहते थे कि यहां किसी आत्मा की परछाई रहती है। मैं समझती थी ये बस अफवाहें, लेकिन अब मां की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। रवि ने तय किया कि अब वो सच्चाई से भागेगा नहीं। उसने मां से कहा कि शाम को वो पंडित जी को बुलाएगा। दिन किसी तरह बीत गया। शाम होते होते घर में फिर वही ठंडी हवा बहने लगी। रवि कमरे में अकेला बैठा था कि उसे फिर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं। कदमों की आवाज धीरे धीरे गलियारे में चली गई। उसने देखा, कमरे की लाइट हल्की हल्की डिम होने लगी। वो टेबल लैंप जलाने गया। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी। वहीं सफेद साया खड़ा था। सफेद कपड़ों में एक धुंधली आकृति, जिसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो सीधा रवि की ओर देख रही थी। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी पल साया गायब हो गया। पंडित जी को आते आते रात हो गई। उन्होंने घर के हर कोने में ध्यान से देखा। अलमारी के पास जाकर पंडित जी कुछ बुदबुदाने लगे। यहां किसी आत्मा का वास है, उन्होंने कहा, जो इस घर में बंधी हुई है। ये आत्मा किसी कारणवश मुक्त नहीं हो पा रही। तभी बार बार आवाजें आती हैं और परछाई दिखाई देती है। रवि ने पूछा, पर वो हमसे क्या चाहती है? पंडित जी ने कहा, शायद कोई अधूरा काम है या कोई संदेश। ध्यान से देखो, कोई निशान या संकेत मिले तो मुझे बताओ। रवि की नजर फिर उस गुड़िया पर गई। उसने पंडित जी को दिखाया। उन्होंने गुड़िया हाथ में लेकर मंत्र पढ़ा। गुड़िया की पीठ पर उभरे शब्द और गहरे हो गए, ये घर मेरा है। पंडित जी बोले,
ये आत्मा कह रही है कि ये घर उसी का है। इसे लगता है कि इसे यहां से निकाला गया या भुलाया गया, तभी ये अब तक बंधी है। रवि के मन में कई सवाल थे, लेकिन वो जान गया था कि डर के बावजूद उसे इस आत्मा से संवाद करना ही होगा। रात को सब लोग सो गए। रवि ने तय किया कि वो अकेला उसी कमरे में गुड़िया के पास बैठेगा। उसने टेबल लैंप जलाया और हल्की आवाज में बोला, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर हवा में एक धीमा सा स्वर गूंजा, मुझे याद करो। रवि की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, कैसे याद करूं? तुम्हारा नाम क्या है? गुड़िया की आंखें जैसे चमक उठीं। कमरे की दीवार पर धुंधले अक्षर बनने लगे, मधु। रवि ने धीरे से दोहराया, मधु। कमरे में हल्की ठंडी खुशबू फैल गई। कुछ पल बाद सन्नाटा छा गया। अगली सुबह रवि ने अपनी मां को सब बताया। मां ने सोचा, मधु कौन हो सकती है? उन्होंने पुरानी मकान मालकिन को फोन किया। उन्होंने बताया, बहुत साल पहले यहां मधु नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी शादी इसी घर में तय हुई थी, लेकिन शादी से पहले वो अचानक गायब हो गई, कभी वापस नहीं आई। लोग कहते थे उसकी आत्मा यही भटकती है। रवि को सब समझ में आने लगा। मधु का अधूरा सपना और उसका टूटा घर। उस रात रवि ने मधु से फिर बात करने की कोशिश की। उसने कहा, मुझे बताओ, तुम्हारा सपना क्या था? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कमरे में धीमी सी सिसकी गूंजी। दीवार पर शब्द उभरे, मुझे घर से निकाला गया, सबने मुझे भुला दिया, मुझे याद करो। रवि की आंखें नम हो गई। उसने वादा किया, मैं तुम्हें भुलाऊंगा नहीं, मैं सबको बताऊंगा कि तुम कौन थी। धीरे धीरे कमरे की हवा गर्म होने लगी। लगा जैसे कोई भार उतर रहा हो। उस रात कोई परछाई नहीं आई, कोई आवाज नहीं गूंजी। सुबह रवि की मां ने महसूस किया कि पहली बार घर में सन्नाटा हल्का हो गया था, जैसे मधु को शांति मिल गई हो। उस दिन रवि ने वही पुरानी गुड़िया मंदिर में रख दी और मधु की आत्मा के लिए प्रार्थना की। अब वो घर वैसे ही था, पुराना, शांत, बट अब उसमें डर का नहीं, किसी अनकही कहानी का एहसास था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।